जो भी बाबा साहब के विचारधारा को मारा है उनको मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करूंगा। भारत में ओबीसी भाई जिस समय ऑक्सीजन देना बंद कर देगा, भारत से मनुवाद खत्म हो जाएगा और जिस समय जाग जाएगा मूल निवासी, उस समय आरएसएस और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा भारत से। सुरक्षित नहीं मोदी जी के राज में हमारा संविधान, मोदी जी के राज में सुरक्षित नहीं है। वो बचपन में घर को बर्बाद किए और बुढ़ापा में पूरा देश को ही बेच दिया। लोग कहता है भारत में हम लोग आजाद हो गए हैं, लेकिन हम आजाद नहीं हैं। यहाँ गुलामों के गुलाम बना बैठे हैं। यहाँ हम लोगों को टोटल संपत्ति को लूट लिया गया है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ भारत देश का विडंबना है। यहाँ अंधा नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। यहाँ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। घंटा बजाने से किसी का बेटा बैरिस्टर नहीं बनता है। तो कैसे बनेगा? कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से बैरिस्टर बनेगा। वहाँ कहता है स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग नरक होता ही नहीं है। ये लोग धूरी का जरूरी बांट रहा है, ये लंदफंद काम कर रहा है। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में है। राहुल गांधी आज पहुंचे थे पटना, जो 15 दिनों के अंदर जो है दूसरी बार राहुल गांधी पटना आए थे। क्या कुछ उनके भाषण में खास रहा? हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जेले को राग कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजित सम्राट अम्बेडकर वाद कहते हैं। ऐसे मैं संविधान रक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए मैं बताता हूँ, चश्मा खोल के बात कर लीजिए, थोड़ा लोगों को दिखना भी तो चाहिए। राहुल गांधी भी संविधान लिए हुए रहते, छोटा सा आप भी लिए हुए हैं। देखिए मैं बताता हूँ, इतिहास में बताना चाहता हूँ आपको। अगर हमारे भारत में मान्यवर कांशीराम साहब नहीं आए होते तो हमारे बाबा साहब को विचारधारा को मार दिया गया था। मैं आपको असलियत बताता हूं आपका चैनल के माध्यम से। भारत में हमारे बाबा साहब के विचारधारा को मार दिया गया था। ये तो मान्यवर कांशीराम साहब आए कि जो बाबा साहब को विचारधारा को उजागर कर दिए और घर घर में बहुजनों को जगाने का काम किए। मैं भी जाग चुका। मैं भी पूर्व में पहले अंधविश्वास को मानता था, लेकिन अंधविश्वास को अब जूता तले रौंद दिया हूँ। जूता तले रौंद दिया हूँ क्योंकि भारत में बाबा साहब ने सभी रानी का ऑपरेशन कर दिए हैं। रानी का पेट से राजा पैदा नहीं होता है, ब्लड बॉक्स से अब राजा पैदा होता है। कुंभ नहीं गए थे आप नहाने? कुंभ में जो जाता है, देखिए मैं बताता हूँ असलियत। कुंभ में जाता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुंभ में जाते हैं लोग पाप धोने के लिए। हम लोग मानव हैं, मानव पाप करवे नहीं किए हैं तो क्यों जाएंगे वहाँ पाप धोने के लिए। और जो गया है पाखंडी लोग, ये लोग दिन रात लोग जो जा रहे हैं पाखंडी हैं। पाखंडी बाबा का वहाँ जमावड़ा है। पाखंडी बाबा का वहाँ जमावड़ा है। वहाँ कहता है कि गंगा के किनारे जो मर गया है वो मोक्ष को प्राप्ति कर लिया। बाबा बोले हैं धीरेन्द्र शास्त्री है। वो तो चुगुल लुचा फंगा है। पर्चा निकालते हैं। वो अपना भाई का पर्चा क्यों नहीं निकालता है? उसको तो जूता से लोग मारेगा। वो झूठ मूठ के खाली ढिंडोरा पीटले चलता है। अगर पर्चा निकालता है तो जो भागदौड़ मचा है, इसको पूर्व में पर्चा निकालना चाहिए। पूर्व में पर्चा निकालना चाहिए। यही पाखंडी लोगों के चलते वहाँ भगदड़ मचा है। यही पाखंडी लोगों के चलते वहाँ जो है, अगर हमारे जैसा आदमी के वो मिल जाए उसको तो जूता से मारेंगे। किसको मारेगा? पाखंडी लोगों को। जो पाखंडी लोग है जो अंधविश्वास फैलाता है। गीता से नहीं चलता है भारत, ना रामायण से चलता है, ना कुरान से चलता है, ना बाइबल से चलता है। भारत हमारा सर्वोपरि मीठी कला संविधान से चलता है। इस बात को समझना पड़ेगा। जो हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना करके हमें दिए हैं संविधान। यही सुरक्षा कब्ज है हमारा। सुरक्षित नहीं मोदी जी के राज में हमारा संविधान। मोदी जी के राज में सुरक्षित नहीं है। वो बचपन में घर को बर्बाद किए और बुढ़ापा में पूरा देश को ही बेच दिया। मात्र 144 करोड़ों का संपत्ति चंद कॉर्पोरेट 4 गो दलालों के हाथों में बेच दिया गया है। राहुल गांधी आए तो क्या बोले? क्या कुछ खास रहा? राहुल गांधी बोले कि जो भी ऊपर में बैठा है वहाँ आरएसएस और बीजेपी वालों ने जो हमारा देश को तार तार कर दिया है। आर्थिक जो खजाना है वो लूट लिया है। इसीलिए उन्होंने कुछ बोले कि जो हक और अधिकार है पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी SC ST अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाले लोगों को उसे मिलना चाहिए। और मैं जगलाल चौधरी जी के शुभ अवसर पर, इनका जयंती के शुभ अवसर पर मैं पूरे भारत के वासी को मैं आपका चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जो बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार
महाबोधि बुद्ध विहार बुद्धा टेम्पल, इसे ब्राह्मण पांडा से मुक्त करना चाहिए। और जो संविधान लागू होने के पूर्व में जो यह काला कानून लागू था 1949 एक्ट, काला कानून, इसे निरस्त करना होगा। लोग कहता है भारत में हम लोग आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। यहाँ गुलामों के गुलाम बना बैठे हैं, यहाँ गुलामों के गुलाम बना दिया गया है। यहाँ हम लोगों को टोटल संपत्ति को लूट लिया गया है। इसीलिए मैं संविधान रक्षक रंजीत सम्राट पूरे भारत के बहुजनों को मैं आगाह कर रहा हूँ। जिस समय चिराग पासवान भी कहते हैं कि हम जब तक हैं संविधान को कोई खतरा नहीं है। चिराग पासवान जी जो हैं वो मोदी का मंत्री बने बैठे हैं। चिराग पासवान मोदी का मंत्री बने बैठे हैं। ये सब नहीं चलेगा। आज के लोग पढ़ लिख चुका है, सभी लोग जाग चुका है। अपना हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए पूरे भारत में चुनाव भी है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी बिहार में? मैं चाहता हूँ चौधरी समाज का बेटा मुख्यमंत्री बने। कौन? चौधरी समाज का बेटा मुख्यमंत्री बने और सभी लोगों को हक और अधिकार पूर्ण रूपेण मिले। चाहे हमें ही बना क्यों नहीं दिया जाए। अगर हमें बना दिया जाएगा तो मैं बताता हूं भारत में मैं सभी बहुजनों को हक और अधिकार पूर्ण रूपेण दिला दूंगा और भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू करा दूंगा। नीतीश कुमार अच्छा मुख्यमंत्री नहीं? नीतीश कुमार जी बीजेपी का आदमी है, नीतीश कुमार जी आरएसएस का आदमी है। ये लोग नहीं चाहते हैं भारत में बहुजनों को हक और अधिकार मिले। अभी भी हम भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिली है। हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहे थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ भारत देश का विडंबना है। यहाँ अंधा नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा, यहाँ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। घंटा बजाने से किसी का बेटा बैरिस्टर नहीं बनता है। तो कैसे बनेगा? कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से बैरिस्टर बनेगा। वहाँ महाकुंभ में जो है मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। पहले वहाँ के सरकार पहले सार्वजनिक करे कितना आदमी का मृत्यु हुआ है। वहाँ कहता है स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग नरक होता ही नहीं है। ये लोग धूरी का जरूरी बांट रहा है, ये लंद फंद काम कर रहा है। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है अंधविश्वास को नहीं मानेगा और देश हमारा संविधान से चलेगा। और कहने का तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। भारत में जब तक हमारा खास करके ओबीसी भाई जिस समय ऑक्सीजन देना बंद कर देगा, भारत में ओबीसी भाई जिस समय ऑक्सीजन देना बंद कर देगा, भारत से मनुवाद खत्म हो जाएगा। और जिस समय जाग जाएगा मूल निवासी, उस समय आरएसएस और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा भारत से। और आने वाला समय में बताएगा जो भी बाबा साहब के विचारधारा को मारा है उनको मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करूंगा। आपका चैनल को क्रांतिकारी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी है। राहुल गांधी जो है दूसरी बार बिहार आए थे। पटना में आज उनका जो है प्रोग्राम था। बाकी आप क्या सोचते पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।